नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग इस जो दीदी नाटक को शुरू किए थे, तो पेज संख्या 58 से आज हम लोग देखने जा रहे हैं। 57 तक हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। श्रीपत, ओ चाट वाले, ला इधर दही बड़े और चाट। अंजलि उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे बैठक में आती है। नीरज उसका आंचल पकड़े उसके पीछे है। नीरज अपने मामा को चाट वाले की ओर लक्ष्य करके अनुनयी के स्वर में, मम्मी। अंजलि उसका हाथ झटक देती है और क्रोध भरी दृष्टि से उसे देखती है। श्रीपत मुड़कर, अरे दीदी, इस कोप दृष्टि से बच्चे की ओर क्या देख रही हो? मैं कहता हूँ सब खाएंगे दही बड़े। फिर मुड़कर जोर से आवाज़ देता है, ओ दही बड़े वाले, इधर ला दही बड़े और पानी के बतासे। तो क्या क्या ये लाया हुआ है यहाँ पे पहले हम लोगों ने देख लिया है कि ये लाया हुआ है चाट चटपटी मसालेदार पानी के बतासे और दही बड़े। आगे क्या कह रहे हैं कि ये, ओ दही बड़े वाले, इधर ला दही बड़े और पानी के बतासे। अंजलि, श्रीपत रहने दो, इसका पेट खराब हो जाएगा। श्रीपत, अगर तुम बचपन में ही इसका पेट ऐसा करोगे, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती पढ़ दिया। यानी अगर तुमने बचपन में ही इसका पेट ऐसा कमज़ोर बना दिया तो कसम तुम्हारी दीदी बड़े होते होते निश्चय ही खराब हो कर रहेगा। अंजलि, मैं पूछती हूँ दही बड़े भी कोई खाने की चीज़ है? श्रीपत, उसके पास पानी के बतासे और मूंगी, तो ये मूंगी के लड्डू भी हैं उसके पास। पानी के बतासे और मूंगी के लड्डू भी हैं, चटपटे और मसालेदार। नौकर को आवाज़ देता है, राधू राधू राधू। किचन से, जी साहब। अंदर आकर, जी। खोचे वाला बैठा है बाहर, उससे पानी के बतासे और दही बड़े लाओ। अंजलि से, आओ दीदी, उड़ाए दो। राधु से राधु से जो जाने को मुड़ता है, और सुनो, मूंगी के लड्डू भी लेते आना। अंजलि दीदी के लिए, तो अंजो दीदी के लिए क्या मंगवा रहा है? मूंगी के लड्डू मंगवा रहा है। राधु चला जाता है। अंजलि, मुझे नहीं खाना मूंगी के लड्डू और पानी के बतासे। नाना जी कहा करते थे कि चाट। श्रीपत, सख्त बुरी चीज़ है। ठीक, क्या बोल रहे हैं? कह रहे सख्त बुरी चीज़ है। ये कौन कहता है? ये श्रीपत कहता है, सख्त बुरी चीज़ है, लेकिन कभी कभी बुरी बात भी कर देखनी चाहिए। कर देखनी चाहिए। बता बहुत भलाई तो भगवान पसंद नहीं करता। हंसता है। जिस तरह सुंदर बच्चों को कुदीठी से बचाने के लिए उसके साथ उसके माथे पर काला टीका, कौन सा टीका रखा है? कुदीठी से। एक मिनट, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कुदीठी। कुदीठी से जो है बच्चे को बचाने के लिए काला टीका लगा दिया जाता है। उसी तरह मित्र शत्रुओं की बुरी नज़र से भी अपनी भलाई की रक्षा करने को भी मैं भी कभी कभार ऐसी वैसी बुरी बात कर लिया करता हूँ। कभी तो आज दिन तक तभी तो आज दे दिन तक मेरी भलाई इसी तरह बनी है। अंजलि व्यंग से, भलाई? तरक्की तख्त तख्त मुस्कान उसके होंठों पर फैल जाती है। क्या बात है तुम्हारी भलाई की? तुम्ही को मुबारक हो यह भलाई। इंद्र नारायण दफ्तर से आवाज से झांकते हैं। दफ्तर के दरवाजे से झांकता है। भाई क्या बात है? पास आकर, झगड़ क्यों रहे हो? श्रीपत की ओर देखकर शरारत से आंख दबाता है। मैं तो सो ही गया था। अंजू, तुम्हारे जोर जोर से बोलने की वजह से तुम सुनी तो चला आया। तुम्हारा ये जो है क्या कह रहे हैं, तुम्हारे जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनी तो चला आया। अंजलि, यह श्रीपत नीरज को दही बड़े खिला रहा है। तो नीरज को क्या खिलाना चाह रहा है? दही बड़े खिलाना चाह रहा है। श्रीपत, आइए जीजा जी, दही बड़े बिकने आए हैं, पानी के बतासे और चाट। आइए कुछ। इंद्र नारायण, भाई मैंने तो 6 वर्ष, कितने बोल रहे हैं? 6 वर्ष, 6 वर्ष से कभी चाट को मुंह नहीं लगाया। अनीमा हंसते हुए प्रवेश से करती है। दोनों देखते हैं, सॉरी, केवल दोनों देखते हैं। और पहले में भी बताया गया था, प्रथम दृश्य में भी इसी तरह यहाँ पे भी बताया है
ये चिढ़ाते हुए हंसते हुए कहती है, कह रहे हैं केवल दोने देखे हैं 6 वर्ष से, हाथ भी नहीं लगाया ये चाट को। श्रीपत, भाई क्या खूब मौके पर आई हो अन्नू। तो ये अन्नू भी आगे कह, क्या खूब मौके पर आई हो, तुम्हारी कसम दही बड़े आए हैं फर्स्ट फर्स्ट क्लास। जया जी ने भी 6 बरस से चक्कर नहीं देखी, और मुझे भी भगवान झूठ ना बुलाए, सदियों गुजर गए हैं उनकी सूरत देखे। हाँ बैठो। राधु की आवाज़ देता है, राधु को आवाज़ देता है, राधु अब ले भी आ दही बड़े। अनीमा, मैं नहीं खाती दही बड़े, बाहर से कुल्फ़ी वाले आवाज़ देते। तो ये अब कौन आ गया, कुल्फ़ी वाले। कुल्फ़ी कुल्फ़ी मलाई का बर्फ़। सिरबत, लो कुल्फ़ी खाओ। तुम्हारी कसम कुल्फ़ी हो फिर ऊपर से मलाई वाली हो तो और क्या चाहिए। जोर से राधु को आवाज़ देता है, राधु बैठाइयो कुल्फ़ी वाले को। किसी ने कहा किसी ने कहा भिन्नता जीवन का रहस्य है। तो ये याद रखिएगा, ये भी श्रीपद का ही कथन है, भिन्नता जीवन का रहस्य है। तो आइए, जो चाहे कुल्फ़ी खाए, जो चाहे दही बड़े, और जो चाहे पानी के बतासे और चाट। सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर कहिए जीजा जी, क्या खाएंगे। रुकिए नहीं, हाँ हाँ हाँ, कह दीजिए। राधु एक बड़े थाल में सभी चीज़ों को लपेट प्लेट रख कर प्लेटें रख कर ले आता है। श्रीपत उसे लेकर तिपाई पर रख देता है। श्रीपत जो है उसके लगे तिपाई पर रख देता है। सुरेंद्र नारायण प्रकट उदासीनता से, मैं पानी के बतासे ही लूँगा। तो ये क्या लेने के लिए बोल रहा है, पानी के बतासे ही। तुम नीरज, श्रीपत पूछता है, तुम नीरज, मैं कुल्फ़ी लूँगा। ये नीरज को बोलता है कि मैं कुल्फ़ी लूँगा। अंजलि, फिर पड़े रहोगे बीमार पेचिस से कई दिन। श्रीपत, अंजू दीदी की बात सुनी अनसुनी करके तुम अन्नो, मैं लूँगी मूंगी के लड्डू। ठीक है, मैं मूंगी के लड्डू लूँगी। ये अनिमा कहती है। श्रीपत, अरे मुन्नी और दूसरे नौकर को भी बुला लो। ये श्रीपत कहता है कि मुन्नी और दूसरे नौकरों को भी बुला लो। घर में तो उन्हें भी युग बीतते गए होंगे इस चीज़ की शकल देखे। शशांजो की ओर मुड़कर, कहो दीदी, तुम कुल्फ़ी लोगी, दही बड़े खाओगी, मूंगी के लड्डू, चाट या सभी चीज़ें। जलकर लगभग चीखते हुए, नाना जी कहा करते थे, दुनिया में तीन तरह के आदमी होते हैं। एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरे को भी चलाते हैं। पहला कैटेगरी क्या बता रहे हैं, एक खुद जो चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की तरह। दूसरा वो दूसरा वो जो अपने नहीं चलते हैं और चलते हैं पर चलाओ तो ना चलते हैं, गाड़ी के डिब्बे की तरह। कैसे, गाड़ी के डिब्बे की तरह। और तीसरा वो जो ना आप चलता है ना दूसरों से चलता है, ब्रेक की तरह। नाना जी कहा करते थे, श्रीपत, ब्रेक है ब्रेक। गगनभेदी ठाका उठाता है। वाह दीदी, लाख रुपए की बात कही है तुमने। थाल से कुल्फी की प्लेट उठाता है, लो इसी बात पर कुल्फी खाओ। चिढ़कर, मैं नहीं खाती कुल्फी। सिरपत, लो नीरज, तुम लो कुल्फी, दीदी पानी के बतासे लेगी। ट्रे से पानी के बतासे तक तक तस्करी लेकर तस्तरी तस्तरी क्षमा चाहेंगे, तस्तरी लेकर लो लो पानी के बतासे। अंजलि झंझला कर, मुझे नहीं चाहिए पानी के बतासे। श्रीपत, लीजिए जीजा जी आप पानी के बतासे। दीदी ये पानी के बतासे उसको दे रहा है जीजा जी को। तो दीदी मूंगी के लड्डू लेगी। ट्रे से मूंगी के लड्डू उठाकर, लो दीदी मूंगी के लड्डू। अंजलि, बेहतर और झिझक कर। तो ये फिर से क्या देता है, इसको याद रखिएगा। ये फिर से देना चाहता है मूंगी के लड्डू, फिर पानी के बतासे देना चाहता है। ठीक, ये कह रहे हैं कि फिर क्या कह रहा है, ये जो अंजलि है वो कहते हैं, बेहतर खींच कर, बेहतरा जो है खींच कर रखियो ये मूंग के लड्डू अपने ही पास, मैं इसके बिना भली। श्रीपत, अंजलि की चिड़चिड़ाहट की ओर ध्यान दिए बिना, लो अन्नू, तुम लो ये मूंगी के लड्डू। दीदी का आज जी असल में दही बड़े खाने का है। तो फिर से ये दही बड़े देने का चाह रहा है। दही बड़े उठाता है, लो दीदी दही बड़े, मसाले भी देखो कैसा चटपटा है। क्रोध से चिल्लाकर, श्रीपत, तुम्हें शर्म नहीं आती। श्रीपत, तुम्हारी इच्छा दीदी, दही बड़े फिर हम ही खाए लेते हैं। दही बड़े मुंह में रख लेता है।
अंजलि अपने पति से, मैं कहती हूँ आप मस्त होकर पानी के बतासे उड़ा रहे हैं, कुछ ख्याल भी है? अब समय क्या हो रहा है? 4 बजने को है। कितना बजने को है? 4 बजने को है। श्रीपत चौंक कर, क्या कहा? 4 बजने को है? ये श्रीपत कह रहा है। ये अपने पति से कह रहे थे, लेकिन ये जो है श्रीपत कह रहा है कि 4 बजने को है। दही बड़े की तस्तरी खट्टा से रख देता है। मेरा 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 कुर्ता कहाँ है? जल्दी जल्दी खाने की कमरे में जाकर कुर्सी से कुर्ता उठाकर उसे बाहों में उठता उठसता हुआ वापस आता है। उड़ता सा यहाँ पे होना चाहिए या उड़सता लिखा हुआ है। उड़ता सा जो है वापस आता है। इंद्र नारायण, क्यों, क्या बात है? श्रीपत, मुझे 4 बजे दिलखुशा पहुँचना है। ये 4 बजे कहाँ जाता है? इसको, श्रीपत को दिलखुशा जाना है। मेरे मित्र 4 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं। राधु, मेरा बिस्तर उठाओ, टांगे रास्ते में पकड़े लेंगे। दूसरे दही बड़े मुंह उठाकर मुंह में रख लेता है। राधु चला जाता है। पर बिस्तर का क्या करोगे? ये अंजलि कहती है। उधर ही स्टेशन पर चला जाऊंगा। 7 बजे की गाड़ी से जाना है मुझे। कितने बजे से इसको जाना है? 7 बजे की। अंजलि कहते हैं, बिस्तर तो मैंने खुलवा दिया है। श्रीपत, अच्छा तो राधु के साथ भिजवा देना दिलकुशा होटल में। अंजलि, गंदा गंदा था, पानी में टब में पड़ा है। ठाका लगाता है, अरे दीदी खैर, जब धुल जाएगा तब भिजवा देना, अब तो मैं चलूँ। अंजलि, मुझे क्या मालूम था कि तुम झंझा की तरह आओगे और तूफान की तरह जाओगे। तो किस तरह करें? झंझा की तरह आओगे और तूफान की तरह जाओगे। श्रीपत हंसते हुए, भगवान ने चाहा तो फिर आऊँगा अंजू दीदी, और धूल की तरह टिक कर रहूँगा। तो ये किस तरह बोल रहा? धूल की तरह टिक कर बैठ जाऊँगा। अच्छा तो नमस्ते। हंसता हुआ दोनों हाथ नमस्ते मस्तक तक ले जाता है। अंजलि, अरे तो राधु कहाँ है? ये कह रहे हैं, अंजलि कह रहे कि अरे तो राधु कहाँ है? उससे कहो टांगा लाए। आंगन में दरवाजे की से निकल जाती है। वकील साहब श्रीपत को एक और ले जाते हैं। ये वकील साहब जो हैं वो श्रीपत को एक और ले जाते हैं। इंद्रनारायण ने उसके कंधे को एक हाथ से थपथपाते हुए, सरगोशी में, क्यों भाई, सचमुच जा रहे हो? श्रीपत वैसे ही धीमी आवाज में, अरे जीजा जी, आज कौन जाता आज कौन जाता है? रात को दिलगुस्सा में दिलखुशी दिलखुशी रहेगी। तो ये कहा, क्या कह रहा है ये? रात को जो है दिलखुशा में दिलखुशी रहेगी। कहिए, चलिएगा। इंद्र नारायण, अच्छा भाई, बड़े गुरु निकले। कह रहे हैं कि ये श्रीपद सॉरी, ये जो है इंद्र नारायण कहता है कि अच्छा भाई, बड़े गुरु निकले। दही बड़े की प्लेट तो यूं खट्टे से रख दी मेज पर, जैसे बड़े लाट साहब से मिलने जा रहे हो। और भी धीरे से कहो कुछ, वह भी। श्रीपत, और अंजू दीदी समझती है, बड़े बरखुरदार किस्म के पति हैं आप। ये कौन कहता है? ये श्रीपत कहता है कि बड़े बरखुरदार किस्म के पति हैं आप। इन नारायण, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है। तुम आ गए हो, नहीं, लंबी सांस से लेकर हम और देख लेंगे स्वर्ग की रंगरलियों के स्वप्न। दबी सी हंसी हंसते हैं। अंजलि प्रवेश करती है। अंजलि, आते आते, लीजिए आ गया तांगा, खाली जा रहा था, आवाज देकर बुला दिया। इंद्र नारायण, ले हम अंजो के ले हम ये अंजो मैं जरा श्रीपत को स्टेशन तक पहुंचा जाऊं। ये इंद्र नारायण कहता है। अंजलि, हाँ तो देर करके ना आइएगा। नीरज, मामा जी। श्रीपत की से चिमट जाता है। जो श्रीपत से वो चिमट जाता है। नीरज उसका भांजा रहता है। श्रीपत उसे चूम कर प्यार से अलग करते हुए, हम नीरज बेटे के लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे। दीदी इसे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दो। बड़ा होकर निश्चय ही क्रिकेट का कप्तान बनेगा। अनीमा की ओर मुड़कर, अन्नू, मुद्दत के बाद मिले थे पर हंसता है। अब से फिर मिलेंगे तो आशा है तुम भी अंजू दीदी की तरह हमारे एक नए जीजा जी के को लाओगी। ठीक है, बांधी हुई होगी। स्वयं ठहाका मारता है, और अंजू दीदी नमस्ते। दुआ है कि हमारे नाना जी की का जादू तुम्हारे सिर से उतरे और तुम भी देखो कि चाट आखिर कोई वैसे बुरी चीज नहीं है। ठहाका मारता है, चलिए जीजा जी।
नीरज, मामा जी नमस्ते। लेकिन नीरज के स्वर जो है राधु, मुन्नी और अन्नों की नमस्ते नमस्ते में डूब जाता है। श्रीपत वकील साहब के साथ सब की नमस्ते का उत्तर देता हुआ निकल जाता है। नीरज प्रसन्नता से उछलकर, मामा जी हमारे लिए क्रिकेट का सामान भेजिएगा। अंजलि क्रोध से मुड़कर, चल हाथ धो और किताब लेकर बैठ। भेजेंगे तुम्हारे लिए क्रिकेट का सामान मामा जी। गणित का मास्टर, कौन सा मास्टर आ रहा है? गणित का मास्टर साहब आने वाले होंगे। मम्मी, अंजलि कहती है, मैं कहती हूँ चल। बैठ गया कुल्फी खाने के लेके बैठ गया कुल्फी खाने। ये क्या लेके बैठा हुआ था नीरज? कुल्फी। कुल्फी खाने जैसे कभी मिली ही नहीं हो कोई चीज़ खाने को। अन्नो तुम जरा इसके हाथ धुला कर और बैठाने इसे पढ़ने की मेज पर। कमरे में चारों ओर नजर घुमाती है। क्या हाल हो गया है? चंद घंटों के कमरे में नौकर को आवाज देती है, राधु राधु। सिगरेट के एक टुकड़े को फर्श पर पड़ा सुलग रहा है। जाकर पाँव से मसल कर बुझाती है। कुछ दिन और रह जाता तो मैं सचमुच जाकर सेना में भर्ती हो जाती। तो ये किसका कथन रहता है? ये उसी का ही रहता है, अंजलि का। सचमुच में भर्ती हो जाती। अभी चादर बदली थी, फिर गंदा कर दिया। चीख कर नौकर को आवाज देती है, राधु राधु आते हैं वे। जी मैम साहब। अंजलि, उठाइए सब चाट चाट दही बड़े और मूंगी के लड्डू। तुम और मुन्नी खा लेना और यह मेज साफ कर चादर लाकर बदल दूँ। चाय का समय हो गया है। राधु चुपचाप सामान उठाते लगता है। अंजलि की नज़र घड़ी पर चली जाती है। अंजलि चौंक कर, अरे यह घड़ी रुक गई है। राम राम राम, मैं भी चाबी देना भूल गई। तो ये भी जो है चाबी देना भूल गई। 10 बरस से, कितने बरस याद रखिएगा? 10 बरस, 10 बरस से बाकायदा इसे चाबी देते आ रही हूँ। नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। याद रखिएगा, यहाँ पे श्रीपत के आने से क्या हो गया था, इसका जो है दीवार की घड़ी रुक गई थी। तो ये श्रीपत के आने से ही वो बोल रहे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। कौन कह रहे हैं? ये अंजलि कह रही है। मेज को दीवार से साथ करके उस पर चढ़कर घड़ी को चाबी देती है अंजलि। मेरे घर में ब्रेक का क्या काम? ये अंजलि कहते हैं, मेरे घर में ब्रेक का क्या काम? मेरा घर इसी घड़ी की तरह चलेगा। लगातार सांझ सवेरे घड़ी टिक टिक करने लगती है। टिक 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 टिक, और कोई चीज़ इस नियम को तोड़ ना सकेगी। सहसा घड़ी की टिक टिक बंद हो जाती है। अरे यह फिर घड़ी हो गई, यह फिर खड़ी हो गई। राधु 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 को सामान समेट समेट कर जाने को होता है। अपनी मालकिन की आवाज़ प्रश्न सूचक दृष्टि से ताकता है। घड़ी टूट गई है। ये क्या हो गया है? घड़ी टूट गई है राधु। शायद मैंने इसे ज़्यादा चाबी दे दी है। अंजलि दोनों हाथ उठाए परेशान सी मेज पर खड़ी है जब पर्दा गिरता है। तो ये हम लोग का प्रथम अंक का तीसरा दृश्य भी खत्म हो गया है। तो यहाँ तक का आपका धैर्य बनाए रखने के लिए और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी मैं दूसरा अंक को भी कंप्लीट करूँगा और आशा करता हूँ कि इससे जो है आपको लाभ पहुँचेगा।